मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज से हम हमारे सिलेबस को धीरे धीरे स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम जो सिलेबस को स्टार्ट कर रहे हैं, सब्जेक्ट कॉल्ड एज कॉस्टिंग। कॉस्टिंग अकाउंट्स में पेपर 2 करके आता है, 100 मार्क्स का सिलेबस है। इसमें टॉपिक्स क्या वो डिस्कस करते हैं, पेपर पैटर्न डिस्कस कर लेते हैं और फिर हम पहले चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक्स फर्स्ट। कॉस्टिंग में आपको टोटल 5 चैप्टर्स। चैप्टर कॉल्ड एज कॉस्टिंग, reconciliation statement, material costing, labor costing, overheads costing। ओल्ड कॉस्टिंग के सिलेबस में ये दोनों चीजें थी। जो ओल्ड कॉस्टिंग का सिलेबस था उसमें दोनों चीजें थी। जिस सिलेबस चेंज हुआ आज से 2 साल पहले, ये नया इंट्रोड्यूस किया गया। दे आर वेरी सिंपल, 6-6, 7-7 लेक्चर्स का सिलेबस है ये। थोड़ा सा कॉस्टिंग लेंदी है, बाकी सब ऑलमोस्ट छोटा छोटा चैप्टर्स। फाइन, तो 5 चैप्टर्स को मिला के आपका सिलेबस बनता है, टॉपिक्स बनते हैं। अभी पेपर एग्जाम में 100 मार्क्स के लिए आएगा। इसमें से क्वेश्चन नंबर 1 विल बी ऑब्जेक्टिव फॉर 20 मार्क्स, क्वेश्चन नंबर 2 विल बी ए और बी 20 मार्क्स, क्वेश्चन नंबर 3 ए और बी 20 मार्क्स, क्वेश्चन नंबर 4 ए और बी 20 मार्क्स, दो रहेंगे, आपको एक सेलेक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 5 शॉर्ट नोट्स रहेंगे, 7 आपको 4 लिखने, 5-5 मार्क्स के हिसाब से 20 मार्क्स। टोटल कितने क्वेश्चन होंगे? 5 और एक 20 मार्क का 100 मार्क का पेपर। ये हो सकता है कि वो लोग 6 क्वेश्चन कर दें एग्जाम, ये हो सकता है, पॉसिबल है। अगर उन्होंने 6 क्वेश्चन किया तो ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट नोट 20 और 20 मार्क का ही रहेगा, लेकिन ये 15 के 4 क्वेश्चन रहेंगे। सो एनी कॉम्बिनेशन इज पॉसिबल। फाइन, आपका ये टॉपिक्स और पेपर पैटर्न के बाद में मैं एक आपको फोटो भेज दूंगा, आप कॉपी कर लें। So today we are starting with the first topic called as cost sheet. सिंपल चैप्टर है, पहले आप ध्यान दे के सुनना, आपको ऐसे बहुत सारा चीजें क्लियर हो जाएगी। So we are starting with the first topic called as cost sheet. फाइन, एग्जाम ये 20 मार्क के लिए जरूर आएगा। cost sheet होता क्या है, जिस टाइप का कोई भी एक बिजनेसमैन कंपनी जो बिजनेस करती है, चीजें बनाती है, तो उनको ये जानना बहुत जरूरी है कि उस चीज को बनाने के लिए कितना खर्चा इज कॉल्ड एज कॉस्ट। और क्या बोलते हैं इसको? कॉस्ट। बिना खर्चा जाने हम वो प्रोडक्ट कैसे बनाएं, कितना उस पर प्रॉफिट रखें, कितने में बेचें, ये बहुत डिफिकल्ट होता है। तो हर बड़ी कंपनी प्रोडक्ट बनाने के लिए पहले ये जानती है कि उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए कितना खर्चा। दैट खर्चा इज कॉल्ड एज कॉस्ट। कोई भी प्रोडक्ट ले लो, एसी ले लो, ये लाइट्स ले लो, वॉच ले लो, शर्ट ले लो, टी शर्ट ले लो, एनीथिंग, शूज ले लो, एनी प्रोडक्ट जो आपको दिखते हैं, हर बड़ी कंपनी पहले उसका कॉस्ट निकालती है जिससे कि हमको उसका सही प्राइस मिले। फिर वो अपना प्रॉफिट कितना रखना चाहिए डिसाइड करते हैं और फिर ऐड करके क्या बनता है, सेलिंग प्राइस। तो हर कंपनी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या होता है? कॉस्ट। व्हाट इज कॉस्ट? एक्सपेंस, खर्चा कितना है। अभी खर्चे 2 टाइप के, बिजनेस में खर्चे 2 टाइप। एक होता है डायरेक्ट कॉस्ट और एक होता है इनडायरेक्ट कॉस्ट। एक होता है डायरेक्ट कॉस्ट, एक होता है इनडायरेक्ट कॉस्ट। नाउ व्हाट इज डायरेक्ट कॉस्ट? वो चीजें जो डायरेक्ट दिखती है, प्रोडक्ट में दिखती है, इज कॉल्ड एज डायरेक्ट कॉस्ट। कोई भी प्रोडक्ट में डायरेक्टली दिख रहा है ना, वो चीज डायरेक्ट कॉस्ट। और वो चीजें जो बनाने में लगी है लेकिन दिख नहीं रही, उन चीजों का भी वहां पे पार्ट है, रोल है, लेकिन वो दिख नहीं रही, इज कॉल्ड एज इनडायरेक्ट। जो दिखता है वो डायरेक्ट, जो नहीं दिखता है वो इनडायरेक्ट। अभी एग्जांपल लेके चलते हैं तो कंफ्यूजन में, ये टी शर्ट दिख रहा है सबको, राइट? सो ये भी एक प्रोडक्ट है। अभी इस टी शर्ट को बनाने के लिए बोला सबसे पहला चीज क्या लगेगा? कपड़ा। सबसे पहला चीज क्या लगेगा? कपड़ा, क्लोथ। इसको हम बोलते हैं मटेरियल, रॉ मटेरियल। तो बोला पहला चीज क्या लगता है? रॉ मटेरियल, ठीक है, कपड़ा। अब ये कपड़ा अपने आप तो शर्ट नहीं बनेगा, टेलर लाना पड़ेगा और टेलर इसको पहले कट करेगा, फिर शेप देगा, साइज देगा, स्टिच करेगा। तो वो टेलर को जो पे करेंगे, उसके काम का जो पैसा पे करेंगे, तो उसको क्या बोलते हैं? वेजेस। क्या बोलते हैं उसको? वेजेस। अच्छा, खाली कपड़े से शर्ट या टी शर्ट बनता है क्या? नहीं। तो फिर क्या लगता है सर उसमें लगता है बटन, उसमें लगता है धागा, कंपनी का लोगो। तो ये सब चीजों को बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस।
ये सब चीजों को क्या बोलते हैं सर? डायरेक्ट एक्सपेंस। वो चीजें जो दिख रही है, धागा है ना, कहीं ना कहीं दिख ही रहा है, बटन दिखता है ना आपको, शर्ट में कॉलर दिखता है ना आपको, तो ये सब चीजें, स्टिचिंग आता है, फिर बटन लगाने के लिए बीच में लोगों को होल्स देते हैं, वो सब के लिए सब मशीनरीज लगती है। तो वो चीजें जो डायरेक्ट दिखती है, दे आर कॉल्ड एज डायरेक्ट एक्सपेंस। तो डायरेक्ट कॉस्ट में तीन चीजें आती है, मटेरियल, वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, ये तीन चीजों को बना के शर्ट बन गया। तीन चीजों को बना के क्या बन गया? शर्ट बन गया। तो ये सब किस पे खर्चे में आ गए? डायरेक्ट कॉस्ट। अभी ये शर्ट बनेगा कहाँ पे? ये शर्ट बनेगा कहाँ पे? फैक्ट्री के अंदर। तो फैक्ट्री होनी चाहिए, फैक्ट्री है तो उसका मेंटेनेंस आएगा, उसका लाइट का बिल आएगा, उसका रेंट आएगा, उसमें भी बहुत सारे खर्च आएंगे। तो वहां पे इनडायरेक्ट कॉस्ट आ गई। तो दैट इज फैक्ट्री एक्सपेंस। फैक्ट्री में रिलेटेड जो भी खर्चे होते हैं, फैक्ट्री के रिलेटेड जो भी खर्चे होते हैं उसको हम फैक्ट्री एक्सपेंस बोलते हैं। इसमें आता है वो इनडायरेक्ट कॉस्ट। आप बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो तो एक चीज मस्ट है, वो है ऑफिस। तो ऑफिस में लोग काम करेंगे, सैलरी आएगा, उसका इंश्योरेंस आएगा, वहाँ का लाइट का बिल आएगा, फिर वहाँ पे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के, ट्रैवलिंग के खर्चे होंगे, दे आर ऑल ऑफिस एक्सपेंस। फिर हमने शर्ट या टी शर्ट बनाया, इसको बेचना पड़ेगा, तो बेचने के रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट आएगा, ट्रांसपोर्टेशन आएगा, डिलीवरी चार्जेस आएगा, कमीशंस आएगा। सो दे आर ऑल क्या होता है? सेलिंग एक्सपेंस। चीज को बनाने के लिए जो खर्चा होता है वो होता है डायरेक्ट कॉस्ट। उसको बेचने के लिए जो अलग अलग खर्चे करने पड़ते हैं, दे आर कॉल्ड एज इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो इसमें फैक्ट्री एक्सपेंस आ गया, ऑफिस एक्सपेंस आ गया, सेलिंग एक्सपेंस। ये छह चीजों को मिला के जो ओवरऑल खर्चा आता है इस कॉल्ड एज टोटल कॉस्ट। या बोल सकते हैं मैं बस इसको ऑर्गेनाइज तरीके से जब हम लिखते हैं तो क्या बन जाता है? कॉस्ट शीट। बोला क्या बन जाता है? कॉस्ट शीट। अभी एक चीज याद रखना, कोई भी कंपनी में स्टॉक जब हम बोलते हैं ना, स्टॉक, तो याद रखना इसके तीन टाइप होते हैं। एक होता है रॉ मटेरियल, दूसरा होता है वर्क इन प्रोग्रेस, और तीसरा होता है फिनिश गुड्स। रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और क्या? फिनिश गुड्स। चीज को बनाने के लिए जो लगता है व्हाट इज कॉल्ड एज रॉ मटेरियल। जैसे कि टी शर्ट बनाने के लिए कपड़ा चाहिए, रॉ मटेरियल। जब टेलर इस मशीनरी के साथ काम कर रहा है, प्रोसेस कर रहा है, उसको कटिंग करके रखा है, काम चल रहा है, वर्क इन प्रोग्रेस या प्रोसेस। जब वो टी शर्ट में कन्वर्ट हो गया, शर्ट में कन्वर्ट हो गया, उसको क्या बोलते हैं? फिनिश गुड्स। पहले कपड़ा होता है, फिर वो कट होता है, फिर उससे शर्ट। तो कपड़ा इज रॉ मटेरियल, कटिंग करके रखा हुआ चीज प्रोसेस में है, दैट इज वर्क इन प्रोग्रेस। टी शर्ट बन गया, इज कॉल्ड एज फिनिश गुड्स। ये तीनों पार्ट ऑफ स्टॉक होता है। तीनों का ओपनिंग स्टॉक भी रहता है, तीनों का क्लोजिंग स्टॉक भी रहता है, तीनों का ओपनिंग स्टॉक भी रहता है, तीनों का क्लोजिंग स्टॉक भी रहता है। जस्ट अ मिनट। अभी इसको ऑर्गेनाइज तरीके से लिखना है, इज कॉल्ड एज कॉस्ट शीट। नाउ कॉस्ट शीट में सबसे पहले आपको दो चीजें लिखनी है, यूनिट प्रोड्यूस, यूनिट सोल्ड। एग्जाम में दिया रहता है प्रोड्यूस कितना, सोल्ड, एग्जाम में दिया है, डोंट। ये फॉर्मेट है। अमाउंट के दो कॉलम बनेगा, इनर और आउटर, और एक्स्ट्रा कॉलम बनने का सीपीयू। क्या लिखा है सर? सीपीयू। सर क्या? सीपीयू। ये डाउटी सीपीयू लिखा है, कॉस्ट पर यूनिट। उसका यूज क्या छोड़ना, बाद में देखेंगे, छोड़ बाद में देखेंगे। फिलहाल तो पहले अमाउंट पे कॉन्सेंट्रेट कर। ये इनर कॉलम या आउटर, ये इनर और ये आउटर। चलो स्टार्ट। हमेशा स्टार्ट, पहला स्टार्ट किससे करने का? डायरेक्ट कॉस्ट। बोला डायरेक्ट में तीन चीजें, पहला रॉ मटेरियल कंज्यूम, पूरा लिखने का, रॉ मटेरियल कंज्यूम। उसमें ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल आएगा, ऐड परचेज आएगा, ऐड कैरेज इनवर्ड आएगा, याद रखना, और लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। चार ओपनिंग स्टॉक, परचेज, कैरेज, लेस क्लोजिंग। ये प्लस माइनस करके ये जो फिगर आया आपका क्या बन गया? रॉ मटेरियल कंज्यूम। फिर इस रॉ मटेरियल कंज्यूम में ऐड करने का डायरेक्ट वेजेस। मतलब क्या ऐड करने का? डायरेक्ट वेजेस। फिर एक चीज और ऐड होगी, डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस, ये तीनों को मिला के जो बनता है उसको नाम देते हैं प्राइम कॉस्ट। बोलो क्या बोलते हैं उसको? प्राइम। प्राइम मींस फर्स्ट, स्टार्ट, प्राइम कॉस्ट। फिर आता है इनडायरेक्ट। फिर क्या आता है सर? इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट में पहला कौन सा खर्चा? फैक्ट्री ओवरहेड्स। So overheads means what? Expense. अब इसको फैक्ट्री एक्सपेंस लिखो ना, राइट है, या फैक्ट्री ओवरहेड्स लिखो, राइट है, कुछ भी लिखो चलेगा। फैक्ट्री ओवरहेड, लेस सेल ऑफ स्क्रैप, लेस क्या? सेल ऑफ स्क्रैप। फिर ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, फिर लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। फिर इसमें ये ऐड, ये लेस।
ये मिला आपका वर्क कॉस्ट। बोलो ये क्या था? प्राइम कॉस्ट। ये क्या बन गया? वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट तक ठीक है, पहला खर्चा हो गया। दूसरा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। ओवरहेड मतलब व्हाट? एक्सपेंस। वो ऐड करते ही बनेगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। यहाँ पे ना सब ऐड होता है, खाली क्लोजिंग स्टॉक लेस होता है, बाकी सब ऐड ही होते हैं। क्या बनेगा सर? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फिर ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ऐड, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस, तो बोला क्या बनेगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। बोला क्या बनेगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फिर उसमें वापस तीसरा खर्चा ऐड करेंगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। वो ऐड करते ही बनेगा टोटल कॉस्ट, ओवरऑल कॉस्ट। ये सब मिला के जो बनता है वो है टोटल कॉस्ट। फिर ऐड प्रॉफिट और फाइनली क्या बनेगा? सेल्स। ये बन गया आपका कॉस्ट। अब इसको हम जितने बार रिपीट करेंगे अपने आप याद होगा। आप खाली ऑर्डर याद रखना, डायरेक्ट में तीन होते हैं, मटेरियल, वेजेस, ओवरहेड्स। इनडायरेक्ट में तीन होता है, फैक्ट्री ओवरहेड्स, ऑफिस ओवरहेड्स, सेलिंग ओवरहेड्स। ओवरहेड्स का मतलब एक्सपेंस, ओवरहेड्स का मतलब एक्सपेंस। लिखने को स्टार्ट। पहला डायरेक्ट मटेरियल आएगा, उसमें 4, फिर वेजेस आएगा, फिर एक्सपेंस आएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस मिला डायरेक्ट। इनडायरेक्ट में पहला फैक्ट्री का खर्चा लेस सेल ऑफ स्टॉक, डब्ल्यूआईपी ऐड, डब्ल्यूआईपी लेस वर्क कॉस्ट। दूसरा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, क्या बना? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ऐड करते क्या बना? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। डब्ल्यू फिनिश गुड्स ऐड, फिनिश गुड्स लेस, कॉस्ट ऑफ गुड्स। फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऐड, टोटल कॉस्ट। फिर प्रॉफिट, फिर सेल्स। हम जितने बार इसको रिपीट करेंगे ये अपने को बाहर निकलेगा। फिर से एक बार लास्ट टाइम रिवाइज करते हैं, फिर आप इसको लिखिए। कॉस्ट शीट का स्टार्ट किससे होगा? डायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट में रॉ मटेरियल कंज्यूम, रॉ मटेरियल कंज्यूम में ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ऐड, परचेज ऐड, कैरी इनवर्ड लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस, सब मिला के प्राइम कॉस्ट। फिर इनडायरेक्ट कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड्स लेस सेल ऑफ स्टॉक, डब्ल्यूआईपी ऐड, डब्ल्यूआईपी लेस, ओपनिंग ऐड होता है, क्लोजिंग लेस, साइड्स। फिर वर्क कॉस्ट। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स ऐड होते ही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, डब्ल्यूआईपी और ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ऐड, क्लोजिंग स्टॉक लेस, कॉस्ट ऑफ गुड्स। फिर सेलिंग एक्सपेंस ऐड, टोटल कॉस्ट। फिर प्रॉफिट और फिर सेल्स। नाउ एक चीज क्लियर कर देता हूँ स्टूडेंट, क्या होता है एज ए प्रोफेसर, स्टूडेंट के साथ जब हम क्लास में इंटरेक्ट करते हैं, सिखाते हैं, तो एक अलग ही मजा रहता है। 40, 50, 60 बच्चे लोग बैठे हैं, उनका फेस का एक्सप्रेशन, सिखाने के टाइम हम कमेंट्स पास करते हैं, जो क्रिएट करते हैं, तो एक अलग सेंस बनता है। अभी क्या हो रहा है, एम्प्टी क्लासरूम में आप घर पे अकेले बैठ के वीडियो देख रहे हैं, मैं भी घर क्लास में अकेले बैठ के वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, तो वो फीलिंग नहीं आता है सिखाने में। लेकिन अभी मजबूरी ऐसी हो गई है, कितने दिन तक आप घर पे ऐसे बैठ के रहोगे, कितने दिन तक मैं घर पे ऐसे बैठ। तो फिलहाल के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, खाली चैप्टर्स का बेसिक कंसेप्ट समझा के दे रहा हूँ और उसको अपने हिसाब से बोर्ड पे लिख रहा हूँ। आप भी घर पे टाइम निकालो, इनको लिख के रखो, एक बार 2 बार गो थ्रू करो, तो क्या होगा, हमारे पास हर चैप्टर का बेसिक अवेलेबल होगा। जिस दिन मैं आपका क्लासेस ओपन करूँगी, हर चीज़ फिर से एक बार उसी जोश में हम सीखेंगे। और जब हम क्लासरूम में सीखते वो इमीडिएटली पिकअप हो जाता है। यहाँ पे बहुत सारे चीज़ें रहते हैं, कुछ चीज़ें बोर्ड पे से नहीं दिख रही है, अगर आप वीडियो को थोड़ा जूम करोगे तो आपको देखिए। मैंने ऐसे ही अदर सब्जेक्ट्स के टीचर्स को भी रिक्वेस्ट किया है कि थोड़े थोड़े वीडियोस अपलोड करो। मैं हर एक चैप्टर्स का थियरी वाला पार्ट, इनिशियल 1-2 क्वेश्चन आपके साथ कवर करके रखता हूँ, तो जब हम स्टार्ट करेंगे तो आपके पास पहले से कुछ ना कुछ फंडामेंटल्स रहेगा, तो समझने के लिए चैप्टर को ज़्यादा सेव करेंगे। और एक अच्छा चीज़ क्या है, आपका टीवाई का सिलेबस बहुत कम है, अकाउंट्स में ऐसा दिखने के लिए बहुत है, लेकिन चैप्टर्स हैं छोटे छोटे, जल्दी से कवर होगा। क्वेश्चन टाइम कंज्यूमिंग, अदरवाइज एवरीथिंग इज वेरी सिंपल। मुझे 7 लेक्चर लगते हैं कि चैप्टर को खत्म करने, और टीवाई में क्योंकि अकाउंट्स एवरीडे होगा, सो इट विल नॉट टेक मच मोर टाइम टू कवर द पोर्शन आप मेरे पे छोड़ दो। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, इन वीडियोस को रेगुलरली देखो, 2 बार देखो, 3 बार देखो। मैं ऑनलाइन लेक्चर्स क्यों नहीं ले रहा हूँ, बच्चों का कंप्लेंट्स है, जब भी जहाँ पे भी ऑनलाइन चल रहा है, बीच में नेट का इशू हो जाता है तो वीडियो रुक जाता है, फिर वापस नेट कनेक्टिविटी मिलने तक सर ऑलरेडी आगे निकल गए रहते हैं, समझ में नहीं आ रहा है, बीच में हमारे फ़ोन आ जाते हैं, हम फ़ोन लेके साइड में निकल जाते हैं, फिर वापस आके वीडियो आप देखने जाते हैं तो हमारा कनेक्टिविटी निकल जाता है। तो ये सब इश्यूज़ है, इसमें बहुत सारे इफ्स एंड बट्स आ रहे हैं, इसलिए हम वीडियो रिकॉर्ड करके आपको भेज रहे हैं। आप इसको दिन में कभी भी देख सकते हो और जितने टाइम चाहिए उतने टाइम देख सकते हो। और साथ में ये वीडियो खत्म होने के बाद मैं इसका फ़ोटो भी आपको भेजूँगा, तो आपको लिखने में वो बहुत सेफ हो जाएगा। तो आज के लिए हम यहाँ पर बैकअप करते हैं, इसके रिलेटेड थोड़ा और चीज़ें नेक्स्ट लेक्चर में ऐड करेंगे।
फिर मैं आपको एक क्वेश्चन भेजूंगा, क्वेश्चन आप पहले लिख के ले लेना, फिर उसको मैं सॉल्व करूँगा, तो अगर लिखा रहेगा तो आपको समझने के लिए सीखा। फाइन, थैंक यू।